तो इस खुशी में शामिल भी करना है और आपको ये भी बच्चों को अंदाजा होना चाहिए कि देखें हम अगर बोल नहीं सकते तो कितना बड़ा मसला है कि हमारे साथ भाई हाथों से इशारा कर रहे हैं, अगर बोलना ना आता होता तो कितना मुश्किल होता। अल्लाह ने हमें ज़बान दी, हम सुकून से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ईद के मौके पर मदनी चैनल पर एक प्रोग्राम रखा गया था उन बच्चों का जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आया, उम्मीद है आप भी पसंद फरमाएंगे। सुने। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम का नाम क्या है? ईद बच्चे और जी। तो अब्दुल हबीब साहब, अब जो है हम लोग अपने उन बच्चों की जानिब बढ़ते हैं जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते, और उनके साथ इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस भी शामिल होगी जो कि उस एक्टिविटी में हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगी, और उस सेगमेंट का नाम है सही या गलत। रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है सही या। जी हाँ, और आप देख रहे होंगे कि एक और इस्लामी भाई की हमारे सेट में जो है वो एंट्री हो चुकी है, और वो जो है जो बच्चे सुन नहीं सकते उनको इंशाल्लाह गाइड करेंगे, और जो अब्दुल हबीब भाई इंशाल्लाह सवाल करेंगे वो जो है वो बच्चों को इंशाल्लाह ऐसी ज़बान में उन सवाल की समझ आएगी, और फिर इंशाल्लाह उसका वो जवाब देंगे फ्लिप बोर्ड्स के ज़रिए। बच्चों के हाथों में फ्लिप बोर्ड्स हैं, दिखा दें सबको, फ्लिप बोर्ड दिखा दें सब, फ्लिप बोर्ड दिखाएं। माशाल्लाह। सही या गलत? अच्छा, और जो बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते वो हमारे साथ मौजूद हैं, हाथ उठा लें वो जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। तो यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, दोनों टीमों में हैं। अच्छा, दो यहाँ पे भी हैं, चलें ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी होंगे और ऑडियंस के बच्चे भी इंशाल्लाह हमारे साथ इस एक्टिविटी में शामिल रहेंगे। तो अब्दुल हबीब भाई, पहला क्वेश्चन करें आप। अच्छा जनाब, ये इन बच्चों को एक तो इस खुशी में शामिल भी करना है और आपको ये भी बच्चों को अंदाज़ा होना चाहिए कि देखें हम अगर बोल नहीं सकते तो कितना बड़ा मसला है कि हमारे साथ भाई हाथों से इशारा कर रहे हैं, अगर बोलना ना आता होता तो कितना मुश्किल होता। अल्लाह ने हमें ज़बान दी, हम सुकून से बोलते हैं, तो हमें अपनी ज़बान पर भी, अपनी समात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सब मिलकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, पहला सवाल ये कि काबा शरीफ जिद्दा में है, क्या ये सही है या गलत है? अगर गलत है तो गलत वाला बोर्ड लाएं सामने, सही है तो सही वाला लाएं। चले जनाब, ये बोर्ड दिखाएं भाई। ये कह रहे हैं नहीं ये गलत है, गलत है, और गलत के जी गलत के बोर्ड सही है। काबा शरीफ तो मक्का में है ना, तो आप सबका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है, फर्ज नमाजें 6 हैं। अब इशारों में सवाल हो रहा है, फर्ज नमाजें 6 हैं। अच्छा जनाब, सबने पहले सही उठाया फिर गलत कर दिया। तो जरा बोर्ड दिखाएं हमारे व्यूवर्स को, ये इन्होंने बताया कि गलत है। ये बोर्ड भी दिखाते रहे ना, हाँ तो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोनों तरफ वाले, और इसका मतलब ओ भाई सही नहीं है, गलत है। बच्चियों, नमाजें तो 5 है ना, ओके। चले जनाब, अब चलते हैं, हाथों की 10 उंगलियां हैं। हाथों की 10 उंगलियां जी, अब सही दिखाएं भाई। लेकिन एक हाथ की 5 नहीं होती है? दोनों हाथों की मिला के 10 उंगलियां। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। सब मिलकर कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवाफे काबा के 8 चक्कर लगाए जाते हैं। नहीं जनाब, ये कह रहे हैं गलत है। कितने चक्कर होते हैं? 7 होते हैं। हाँ, ये सही वाले भाई भी अपने आप को, हाँ तवाफे काबा के 7 चक्कर होते हैं। हाँ, ये भी गलत हो गया, सही। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी हदीसें अरबी जबान में हैं। जी जनाब, सही। नबी पाक की तो प्यारी जबान ही सही है ना, और अरबी है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आयतल कुर्सी तमाम सूरतों की सरदार है। आयतल कुर्सी तमाम सूरतों की सरदार है। जी, ये जवाब दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आयतल कुर्सी आयतों की सरदार है, सूरतों की सरदार नहीं है। ठीक है। अच्छा, सोने और चांदी के बर्तन में खाना मना है। सोने और चांदी के बर्तन में, हाँ देखें इतने जबरदस्त की स्पीड से जवाब दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, सुन नहीं पा रहे मगर इशारे से सवाल भी सुन रहे हैं और जवाब भी सही दे रहे हैं। क्या बात है। हाँ। तमाम महीनों का सरदार जुल्हिज्जा शरीफ है। तमाम महीनों का सरदार जुल्हिज्जा है। नहीं जनाब, बिल्कुल सही है, गलत है ये जवाब, क्योंकि तमाम महीनों का सरदार क्या है? देखिए इशारे से बता रहे हैं, इनका इशारा बताएं जरा, ये वाले भाई का। हाँ देखिए, बता रहे रमजान है, ये मुंह पे, मैं भी समझ गया कि रोजे को कहते होंगे, नहीं रमजान का इशारा ये। देखिए ये भी रमजान का इशारा है। तो तमाम महीनों का सरदार कौन सा? इनसे पूछे जरा, कैमरे पे दिखाएं, इशारे से बताएंगे। हाँ देखिए, ये बता रहे रमजान है। रमजान सही है और जुल्हिज्जा गलत है। वाह भाई वाह। अच्छा, अजान का पहला जुमला अल्लाहु अकबर है। अल्लाहु अकबर, हाँ सबने सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ईद उल फितर की नमाज पहली ईद को अदा की जाती है। ईद उल फितर की नमाज कौन सी ईद को? पहली, दूसरी, तीसरी? पहली ईद को अदा की जाती है। तो सही का बोर्ड लाएं भाई। बिल्कुल ठीक है जनाब, माशाअल्लाह। तकरीबन सवालात के सही जवाब दिए। सब मिलकर कहेंगे सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह भाई, बच्चियों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने भी सही जवाब दिए। माशाल्लाह जी। अब्दुल अबी भाई, आपके साथ प्यारे से मेहमान भी आए हैं। वैसे तो हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, लेकिन आप भी मेहमान लेकर आए हैं, तो जरा उनसे भी कुछ बातचीत करें। जी, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, मेरी पोती हैं, माशाल्लाह। और इनका नाम मिशअल फातिमा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। ये भी आज ट्रांसलेशन में आई है और थोड़ी देर में उम्मीद है कि कुछ और भी मेहमान आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। माशाल्लाह, तो ये कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, इन्होंने अल्लाह के नाम कुछ याद किए हैं। मिशल फातिमा इंशाल्लाह ये बोर्ड देते हैं बेटा, शाबाश। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आप खड़ी हो जाए शाबाश, और सबको सुनाएं सब इंशाल्लाह। सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, वेरी गुड। बिस्मिल्लाह शरीफ। रहमान अर्रहीम मालिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुबीन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर खाकिर बारी मुसव्विर अल गफ्फार अल कहार रज़्ज़ाक़ फत्ताह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई नात सुभान अल्लाह। कोई नात भी सुनाएंगी? चले कोई नात भी सुनाएंगे, शाबाश। खड़ी हो जाए, सीधे हाथ से, तो स्माइल तो करें ना, स्माइल। हाँ, आराम से रिलैक्स हो। चले उधर देखिए। तेरे सदके में आका ज़ार को होती ला बेदे तूने कल्बा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जी, तो अब्दुल हबीब भाई, प्रोग्राम ईद का है, जी। बच्चों का प्रोग्राम है, तो अगर ईदी की बात ना हो तो फिर तो प्रोग्राम अधूरा रह जाता है कि मेहमान आते हैं घर पे, तो सबसे पहली जो नज़र होती है वो उनके हाथ पे होती है कि लिफाफा कब निकलेगा और इनके हाथ पे आएगा, और जो है फिर उनके वो तकसीमात का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। तो ये ऐसी लालच रखना क्या है, सही है? और अगर ऐसा कुछ रखना भी है, ऐसा आपने कुछ फरमाइश करनी भी है, तो क्या उसका दुरुस्त तरीका होगा, कि आप ज़रा रहनुमाई फरमा दें। मेरे हिसाब से तो फरमाइश नहीं करनी चाहिए। कोई खुशी से दे तो अलग बात है, वरना हमें हमारी ये तवज्जो नहीं होनी चाहिए कि मेहमान आए तो कितनी ईदी देंगे। अच्छा देखिए कितने कंजूस हैं, इन्होंने ईदी नहीं दी। अच्छा ईदी दी तो बहुत थोड़ी दी, तो बेटा ये तो गीबत हो जाएगी ना। और आजकल जैसे हालात हैं, कुछ लोग वाकई तंगदस्त हैं, उनके पास प्रॉब्लम है, माली तौर पे मुश्किल में हैं। हर मेहमान से आपको ईदी तो एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए, और अपने अब्बू पर भी ज़्यादा जोर ना दें। अगर किसी साल अब्बू ईदी कम दें या ना दे सकें तो ये समझ लें कि उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। आजकल महंगाई बहुत है, तो बच्चों अल्लाह ने हमें ईद दी है ना, अल्लाह हमें मगफिरत का तोहफा अता फरमाए। आमीन। हमें अल्लाह के नबी से ईदी लेनी है इंशाअल्लाह। हम प्यारे आका से अर्ज करें कि हुजूर अपने इश्क की ईदी दे दें और हम सबको मदीने की हाजिरी की ईदी अता फरमा दें। तो ईद ना मिले तो ईदी ना मिले तो गमज़दा नहीं होना, और ईदी के लिए जिद नहीं करनी, और कोई ईदी कम दे तो उसको बुरा भला नहीं कहना। ऐसा ना हो कि ईद वाले दिन भी गीबत करके, क्योंकि शैतान तो छूट गया है ना, रमज़ान में तो बंद था, अब वो छूट गया है, तो अब वो चाहेगा कि आपने जो रमज़ान में रोज़े रखे या नमाजें पढ़ी या कुरान पढ़ा, अब आपसे ऐसी गलतियां करवाए कि सारा सवाब जो है वो ख़राब हो जाए। तो नियत करें इंशाअल्लाह ईदी के नाम पे भाई बहन भी नहीं लड़ेंगे, अम्मी अब्बू से भी नाराज़ नहीं होंगे, और रिश्तेदारों को भी तकलीफ नहीं देंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ऐसे ही हम जो है अब्दुल हबीब भाई से रहनुमाई लेते रहेंगे वक्तन फवक्तन। तो अब जो है हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, अगले मरहले की जानिब, जिसमें इंशाअल्लाह बच्चों से जो है वो रैंडम सवालात करे जाएंगे। अब आपसे कुछ सवाल जवाब होंगे, जिसको जवाब आता हो हाथ उठाएंगे, ठीक है? कुरान पाक की कौन सी सूरत एक पहाड़ के नाम पर है? सूरह तूर। तूर पहाड़ था जहां हजरत मूसा ने अल्लाह से बात की थी, कलाम किया था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मिसवाक किस चीज से बनाई जाती है? लकड़ी से। जी, लकड़ी की मिसवाक होती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान को अल्लाह पाक ने बादशाहत किस दिन अता फरमाई थी? वो दिन कौन सा था? 10 मुहर्रम। जी, आशूरा के दिन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब सवाल ये कि हज के अलावा वो कौन सा सफर है कि उस सफर में अगर किसी का इंतकाल हो गया तो उसका हिसाब नहीं होगा? जी आप बताइए, माइक दें को। इल्म दीन हासिल करने की। नहीं, ये भी सफर अच्छा है, लेकिन एक और सफर है, इशारा देता हूँ, उसमें भी एहराम बांधते हैं हम। वो कौन सा सफर है हज के अलावा? उम्रा। हाँ, उम्रे के सफर में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आजान की आवाज सुनकर कौन भाग जाता है? जी माइक दे पीछे। जी जवाब दे, हमारे भाई जो देख नहीं सकते इनको माइक दे। हाँ, और क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद शायान लगाता है। मोहम्मद शायान। जी बेटा क्या जवाब है इसका? शैतान। शैतान भाग जाता है। तो अजान की आवाज की ये बरकत है। तो मस्जिदों के करीब घर होंगे, अजान हमारे घर में आएगी तो घर से भी शैतान भाग जाएगा। खिड़कियां खुली रखा करे ताकि अजान की आवाज आए। अब तो लोग कहते हैं मस्जिद करीब है तो भाई अजान की आवाज से तकलीफ होती है, उन्हें तौबा करनी चाहिए। अजान की आवाज जहां तक जाएगी इंशाल्लाह शैतान भाग जाएगा। माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। वो कौन है जो कयामत के दिन आग की कुर्सी पर बैठेगा? अल्लाह अकबर। कैसा उसको अजाब दिया जाए? आग की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। शैतान। शैतान को आग की कुर्सी के लिए, आग की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। अच्छा, वो कौन लोग हैं जिनके लिए मौत तोहफा है? मौत तकलीफ नहीं है, उनके लिए तोहफा है। जी माइक दे।
मुसलमानों के लिए, मोमिन के लिए। पता है इंतकाल हो जाएगा, जब हम कब्र में जाएंगे तो किसका दीदार होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार कराया जाएगा। तो जो मोमिन होता है, ईमान वाला होता है, उसके लिए तो मौत तोहफा है। कहते हैं ना, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। तो अच्छा पता है कुरान पाक में कितने रुकू हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चले ये हमारे भाई को दे, जो नहीं देख पाते ना उनको दे, पीछे माइक दे जी। कुरान पाक में कितने रुकू हैं? 540 रुकू हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आप बेटा हाफिज भी हैं? आप हाफिज कुरान है बेटा? उनको माइक दे जी। मैं हिफ्ज़। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सबसे आखिर में कौन से नबी जन्नत में जाएंगे? अलैहिस्सलाम। सबसे आखिर में कौन से नबी जन्नत में जाएंगे? चले यहाँ माइक दे। हमारे प्यारे नबी नहीं, हमारे आका तो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खुलवाएंगे। सबसे आखिरी नबी कौन से जन्नत में जाएंगे? थोड़ा मुश्किल सवाल है, मैंने भी पहली बार इसका जवाब आज पढ़ा। हजरत, अच्छा मैं इशारा देता हूँ, ये वो नबी हैं जिनकी हवाओं पर हुकूमत थी, जिन्नात पर हुकूमत थी, बड़ी बादशाहत थी। पीछे वाले बेटे, ये तो नया सवाल हो गया। हाँ, ये दोनों जवाब इसी में जवाब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह जन्नत में सबसे आखिर में जाएंगे, और बड़े कमाल के अल्लाह के नबी। अच्छा, ज्यादा सोने वाले शख्स की किस चीज में बरकत नहीं होती? तो बहुत ज्यादा सोता है, उसकी किस चीज में बरकत नहीं होती? जी, छोटे बुन्ने को दे। इसमें उसकी उम्र में बरकत नहीं होती है। अच्छा, वो अगर कोई शख्स नबी पाक से क़यामत के दिन हाथ मिलाना चाहता है, रोजाना कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना होगा? वाह भाई वाह, ये तो बड़ा अच्छा फार्मूला हो गया। चले इनको बड़े भाई को दे, माइक आगे दे। आप 313 मरतबा। नहीं, 313 मरतबा तो बहुत अच्छी बात है पढ़ना, लेकिन ये खास फजीलत है। आगे वाले भाई को दे। 50 बार। जी, 50 बार जो रोजाना दुरूद पाक पढ़ ले, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा। कितनी बड़ी सआदत होगी कि क़यामत के दिन नबी पाक से शेक हैंड करना मिल जाए। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें बार बार दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये कुछ सवालात हो गए माशाल्लाह थी। सो आपने सुना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त अहबाब में, और हाँ, दावत इस्लामी का हमेशा साथ दें, उनके साथ खड़े रहें। जैसा भी हो आप उनके मदद करें। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन ब दिन मज़ीद तरक्की अता करें, आमीन। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।